बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदलील और आप मुझे देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। पीर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर के साथ खड़े नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल ने ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे को तस्लीम किया है। इससे कतई नज़र के इसराइल में उनके इत्तेहाद में शामिल इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा ने पहले ही इन 20 नुकात में से कुछ को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन सिर्फ ट्रंप के मुजव्जा नकात को तस्लीम करना जंग को ख़त्म करने के मुतरादिफ नहीं होगा। और अगरचे नेतन्याहू इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं, मगर इसराइल में उनके मुखालिफिन का कहना है कि अगर इससे इसराइल में नेतन्याहू की सियासी बका को ख़तरा लाहक होता है तो वो मुआहदे को नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस लिहाज से ये मुजव्जा मनसूबा वाज़े तौर पर इस पेशरफ्त के हसूल के लिए काफ़ी नहीं हो सकता जो ट्रंप चाहते हैं। इस मंसूबे में अब भी इसराइल और हमास दोनों के सियासी हलकों के लिए अहम रुकावटें मौजूद हैं जो इन्हें बिल आखिर किसी मुआहदे पर पहुंचने से रोक सकती हैं। इस मंसूबे में काफ़ी इबहाम भी है, जैसे कोई भी फरीक इस पूरे अमल को सबूताज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इसकी नाकामी का जिम्मेदार दूसरे फरीक को ठहरा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये वाज़ेह है कि ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल के साथ खड़ी होगी। ट्रंप ने नेतन्याहू पर यह बात वाज़ेह करते हुए पीर को इन्हें बताया कि अगर हमास इस मुजव्जा मंसूबे पर राज़ी नहीं होती तो इसराइल हमास को ख़त्म करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए अमेरिका की मुकम्मल हमायत हासिल होगी। अगरचे ट्रंप ने इस एक मुआहदे के तौर पर पेश किया है, लेकिन हकीकत में ये मज़ीद मुज़ाकरात के लिए एक अहम ढांचा है, या जैसा कि इन्होंने एक मौका पर कहा है कि असूल का ज़ाब्ता कार है। इस किस्म के तफसीली मंसूबे से बहुत दूर है जो गज़ा में जंग के ख़ात्मे पर इत्तफ़ाक़ के लिए दरकार होगा। ये एक ऐसी कोशिश है जिसका मकसद मरहलावार जंग बंदी और मुआहदे के तहत जंग का खात्मा हो सकता है। ट्रंप एक ऑल इन वन अमन मुआहदा चाहते हैं, लेकिन इसके लिए यरगमालियों की रिहाई के बारे में मखसूस तफसीलात, रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की शनाख्त और जंग के बाद गज़ा के हुक्मरानी के लिए मखसूस शराइत जैसे बहुत से दीगर अमूर के अलावा इसराइली इनखला की तफसील का नक्शा तैयार करने के लिए काफ़ी काम की ज़रूरत है। इस सब के बायस अमन मुआहदे को पटड़ी से उतारने की सलाहियत है। ये ढांचा माजी की तजावीज़ से मुस्तआर लिया गया है, जिसमें जुलाई का सऊदी फ्रांसीसी मनसूबा और 20 नुकाती मनसूबे के तहत गज़ा के इंतज़ाम की आर्जी निगरानी करने वाले मुजव्जा बोर्ड ऑफ पीस के रुकन और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म सर टोनी ब्लेयर जैसे हालिया इक़दामात शामिल हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से चंद घंटे पहले गज़ा शहर में इसराइली गोलाबारी और फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत आई है। इसराइल का वसी तर हमला पर दबाव डालने की कोशिश खुद साख्ता मंसूबे का हिस्सा रहा है, लेकिन ये आम शहरियों के लिए मज़ीद तबाही लाया है। बाकी दुनिया के बेशतर ममालिक ने इसराइल के इक़दामात की मज़म्मत की है। दरी असना गज़ा में हमास के इंचार्ज कमांडर अज़ुद्दीन अल हद्दाद के बकौल वो एक हतमी फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे हैं जिसमें तकरीबन 5000 जंगजू शरीक होंगे। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में यूरोपीय और अरब ममालिक ने मौसम गर्मा सफारती रास्ते की बहाली की कोशिश में गुजारा। इससे इसराइल की बैनुल-अक़वामी तन्हाई के एहसास में इजाफा हुआ है। नेतन्याहू अब भी गज़ा में मुबैना जंगी जराइम के बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC की तरफ से जारी करदा बैनुल-अक़वामी गिरफ्तारी के वारंट के तहत मतलूब हैं। यूरोपीय ममालिक के ख्याल में ये तनाज़ा काबू में से बाहर होता जा रहा है और उनका ख्याल था कि वो इस दो रियासती हल के लिए एतदाल पसंदों से अपील कर सकते हैं। अगरचे इस मंसूबे में ये ख्याल वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्रंप को गज़ा के लिए एक एतदाल पसंद तजवीज़ पर इत्तफाक करने को कलीदी कदम समझा है। ख्याल किया जाता है कि अमरीकी फ्रेम वर्क इस मसले को मुज़ाकरात की तरफ वापस ले जाएगा, लेकिन इसे ट्रंप के बकौल जंग के खात्मे जैसी किसी भी चीज़ तक पहुंचाने के लिए अब भी कई हफ्तों या इससे ज़्यादा वक्त लग सकता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इसके बारे में मज़ीद कुछ जानते हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।